हम चमत्कार को पा सकते हैं? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना विनतियों को सुनकर हमारे जीवन में असाधारण काम कर सकता है? क्या हमें किसी और से प्रार्थना करवानी चाहिए? चंगाई पाने के लिए अपनी कलीसिया छोड़कर किसी और कलीसिया में जाना चाहिए जहाँ पर यह ज्ञात होता है, जिस कलीसिया के बारे में यह बताया जाता है कि वह हीलिंग मिनिस्ट्री है। आइए आज इस बारे में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह लाजर से प्यार करता था, और जब मार्था और मरिया ने जो संदेश प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा, उस संदेश में भी ऐसा कहा गया था कि जिससे आप प्यार करते हो और जो हमारा भाई है, जो आपका मित्र है, वो बहुत बीमार है, उसको मिलने के लिए आई है। तो बाइबल बताती है कि हमारी जीवन में जो कुछ कठिनाइयां, दुख, परेशानियां और समस्याएं आती है, इन सारी परिस्थितियों के पीछे परमेश्वर की महिमा होती है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि ये जो बीमारी लाजर के जीवन में आई है, ये परमेश्वर पिता की महिमा के लिए है। हालेलुया। बहुत बार अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों में, कठिनाइयों में, परीक्षाओं में हम टूट जाते हैं, हम हार जाते हैं। ऐसे हालत में हमें क्या करना चाहिए? हमें जो कुछ करना चाहिए वो बताने से पहले मैं आपके लिए एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ, या मैं आपके लिए सुसमाचार बताना चाहता हूँ, जो आपके लिए अच्छी वार्ता होगी कि आपकी कठिनाइयों में, आपकी परिस्थितियों में, आपके परेशानियों में आप अकेले नहीं हो, तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। ऐसी कठिनाइयों में, ऐसे दुख तकलीफ में, ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? ये चीज प्रभु यीशु मसीह ने मारिया को और मार्था को सिखाई, जो उन्हें वो सिखाना चाहता था। हम इस अध्याय में देखते हैं, पवित्र शास्त्र यानी कि बाइबल का सबसे छोटा वचन यहाँ पर लिखा गया है कि 35 वचन में यीशु मसीह रोया। प्रभु यीशु मसीह का दुख हुआ, उनके अविश्वास को देखकर, उनकी सोचों को देखकर। जब भी प्रभु यीशु मसीह मार्था के घर जाता था, मरिया के घर जाता था, तब वचन सुनने के लिए मारिया यानी कि मरिया सबसे आगे रहती थी। पर आज ये हालत थी कि प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को मिलने के लिए जाने के लिए देरी की, और वो देर से पहुंचा, इसलिए मरिया प्रभु यीशु मसीह से नाराज थी और वो उससे बात करना नहीं चाह रही थी, वो उसे मिलना नहीं चाह रही थी। और बाइबल बताती है कि जब बेथानी में प्रभु यीशु मसीह आया तो उसे मिलने के लिए मार्था गई, और मार्था से प्रभु यीशु मसीह का जो बात हुई, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है कि मैंने तुझे कहा है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे हुए से भी जिलाया जाएगा, वो जीवित रहेगा। क्या तू इस चीज को भूल चुकी है? तो वह कहती है कि आज भी आप पिता से जो कुछ मांगोगे, मुझे पता है कि परमेश्वर आपको दे सकता है, परमेश्वर आपको देता है। और बहुत बार हम भी वही सोचते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, पास्टर जी हमारे सर पर हाथ रखेंगे, अगर हम किसी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे या कहीं हीलिंग मिनिस्ट्री में जाएंगे तो ही हमारे लिए चमत्कार हो सकता है। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर आप मसीही है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह का अपने जीवन में उद्धार करता हुआ स्वीकार किया हुआ है, तो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में हर एक असंभव बात संभव कर सकता है। वो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है, पर हम ये करना नहीं चाहते, या ये कैसे करना है इसका तरीका हमें पता नहीं है, और वो तरीका आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था और मरिया को यह सिखाया। एक पासबान का काम क्या है? एक पासबान का काम है आपके लिए प्रार्थना करना। आप जब भी किसी पासबान को कहते हैं, आपकी कलीसिया के पास्टर जी को कहते हैं कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने उनको बोलने के बाद वो आपके लिए प्रार्थना नहीं करते, वो हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते रहते। हमारी भावना होती है, हमारी श्रद्धा होती है, हमारा विश्वास होता है कि पास्टर जी ने प्रार्थना करने के बाद जरूर हमारे जीवन में काम होगा। और ये बहुत सही बात है कि पास्टर जी ने हमारे लिए प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनता ही है, पर यह करते वक्त हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है उस चमत्कार के प्रति। अगर हम चाहते हैं कि चमत्कार हमारे जीवन में हो, कैसे होगा हमारे जीवन में चमत्कार? हमारे जीवन में चमत्कार होने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में उनके दासों को रखा है, यही सीखने के लिए कि हम अपने जीवन में कैसे चमत्कार को पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरिया को यही सिखा रहा था कि मैं तुम्हें सिखाता हूं कि अगर तुम मुझ पर विश्वास ठहराओगी, अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगी, तो मैं तुम्हें परमेश्वर की महिमा दिखाऊंगा, तुम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा देखोगी। ये मैंने तुम्हें ना कहा था? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, मार्था मरिया को लेकर लाजर की कब्र के पास गए, और वहां पर जाने के बाद वो प्रार्थना करता है कि स्वर्गीय पिता, तू हमेशा मेरी प्रार्थना विनतियों को सुनता है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं जो भी कुछ तुझसे कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जो कोई भी है,
वो सब ये विश्वास करें कि मुझे तूने भेजा है। और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने आवाज दी, लाजर बाहर आ, और लाजर बाहर आया। यीशु मसीह मार्था, मरिया और चेलों को क्या सिखाना चाह रहा था? प्रभु यीशु मसीह मार्था, मरिया और चेलों को यह सिखाना चाह रहा था कि जो विश्वास हमने प्रभु यीशु मसीह पर किया है, उससे आज एक विश्वासी के जीवन में सब कुछ संभव है। हालेलुया। क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? अपनी कठिनाइयों में, अपनी परीक्षाओं में, मार्था की परीक्षा में, मार्था के अविश्वास में, मार्था के इस मुश्किल दौर में उसने सबसे पहले स्वर्गीय पिता को धन्यवाद करना सिखाया कि तू हमेशा मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और आज भी तूने मेरी प्रार्थना विनती सुनी, मेरी परिस्थितियों को देखा, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं स्वर्गीय पिता। हालेलुया। वो उन्हें यह सिखा रहा था कि सबसे पहले पिता का धन्यवाद करो। दूसरी बात, अपने जीवन में जो पत्थर है अविश्वास का, जो पत्थर है दूसरों पर निर्भर रहने का, जो पत्थर है, ऐसा हो भी सकता है इस सवाल का, जो पत्थर है शक का कि कैसे हो सकता है, ये पत्थर हमें बाजू को कैसे हटाना चाहिए, ये प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखा रहा था। आपकी कठिनाइयों में, आपके दुख तकलीफ में आपके पासबान, आपके पास्टर जी हमेशा आपके साथ, आपको प्रार्थना करते हुए सपोर्ट करने के लिए। पर विश्वासी को जो दो चीजें करनी चाहिए, आज विश्वासी वो दो चीजें नहीं करता है, इस वजह से उसके जीवन में चमत्कार नहीं होता है। कौन सी दो चीजें? पहली बात, इस पत्थर को हटाना और विश्वास से कहना, लाजर बाहर आ। अगर वो विश्वास से ये कहेगा तो प्रभु यीशु मसीह जरूरी है कि उसके जीवन में चमत्कार कर सकता है। फिर लाजर को मर के 4 दिन क्यों ना हो और 40 साल क्यों ना हो, मैं आपको आज ये उत्तेजन देना चाहता हूं कि आपके जीवन में जो कुछ कठिनाइयां है, परीक्षा से आप गुजर रहे हैं, जो तकलीफों से आप गुजर रहे हैं, हाँ, आप हर किसी को कह रहे हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, पर इसके बावजूद आपके जीवन में ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप आपके जीवन से पत्थर को हटाना नहीं चाहते हैं और आप विश्वास से बोलना नहीं चाहते। जब तक आप उस अविश्वास के पत्थर को हटाएंगे नहीं, शक के पत्थर को हटाएंगे नहीं और विश्वास से नहीं कहेंगे कि परमेश्वर मेरे लिए तू कर चुका है, तब तक आपके लिए चमत्कार नहीं होगा। अगर आप ये करोगे तो मैं जरूरन कहता हूं आपको, मैं यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा आपको कहता हूं कि आपके जीवन में जरूर परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे।